अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और तमाम एमडी कैट स्टूडेंट्स को अगले 2 दिन के हवाले से बहुत सारी खबरें मिल रही होंगी। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, कुछ खुश हो रहे होंगे कि कल और परसों बहुत बड़े-बड़े फैसले हो सकते हैं और बड़ी अच्छी-अच्छी खबरें आ सकती हैं। तो मैंने सोचा कि पहले अपने एंड पर मैं इन दोनों दिनों के हवाले से कुछ वर्किंग कर लूँ, कुछ वेरिफिकेशंस कर लूँ, कोई ऑथेंटिक न्यूज़ आ जाए तो फिर वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो कुछ लोगों से बातचीत की मैंने और अब मैं आपको इस वीडियो में अगले 2 दिन में जो कुछ होने जा रहा है ये बताने वाला हूँ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन-सा दिन है, अगले 2 दिनों में किस दिन बड़े फैसले हो सकते हैं और कौन-सा दिन इम्पोर्टेंट है और कौन-सा दिन सिर्फ़ एक नॉर्मल एक्टिविटी के तौर पर होगा और उसको हमें कोई ज़्यादा ख़ास इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो तमाम एमडी कैट स्टूडेंट्स को अब ये बड़े गौर से सुनना है, चूँकि आप लोग कल और परसों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठे होंगे कि एमडी कैट के बारे में, एनएलई के बारे में कोई बड़े-बड़े फैसले होने जा रहे हैं। या चूँकि पिछली मीटिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो जो 2 मीटिंग्स हुई थी, वो आप लोगों के नज़दीक उस वक़्त आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, लेकिन उसी की बुनियाद पर बाद में फैसले हुए, पीएमसी की नई काउंसिल बनाई गई। अब चलें वापस आते हैं कि कल और परसों होने क्या जा रहा है। कल जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है फॉर हेल्थ, उसका एक विज़िट है पिम्स का, वो जाएँगे वहाँ पर और जो तमाम उसमें मेंबर्स मौजूद हैं, बैरामन तंगी साहब भी हैं, उसमें सेनेटर हुमायूं साहब जो कि इस पीएमडीसी के बिल के बहुत मुखालिफ थे, लेकिन आखिर में उन्हें बहरहाल मजबूर होकर प्रेशर पर, जो दूसरे मेंबर्स का प्रेशर था उसकी बुनियाद पर उसे मंजूर तो करना पड़ा। तो वो बहुत सारे तमाम मेंबर्स जाएंगे पिम्स और उसमें तकरीबन तमाम ही इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी नुमाइंदगी शामिल है। तो वो जो उनका विज़िट या उनकी जो मीटिंग्स वहाँ पर पिम्स के ऑफिशियल से होगी, वो प्योरली जो पिम्स के इशूज़ हैं, वहाँ पर कुछ असामियाँ खाली हैं, कुछ भर्तियाँ होनी हैं और किस तरह से वहाँ का निज़ाम चल रहा है, तो वो पूरी की पूरी मीटिंग उससे मुताल्लिक़ है। उसमें एमडी कैट या एनएलई से मुताल्लिक़ कोई 2-4 मिनट की गुफ्तगू हो सकती है, कोई उस पे किसी पॉइंट पे बात हो सकती है, लेकिन कोई अहम फ़ैसला उसमें नहीं होने जा रहा, चूँकि उस मीटिंग का एजेंडा वो नहीं है। तो कल के दिन से आप कोई बड़ी उम्मीद या बड़ी तवक्को ना लगा कर रखें। किसी के कोई रिमार्क्स या किसी की कोई राय ज़रूर सामने आ सकती है, लेकिन कोई फ़ैसला या कोई बहुत बड़ी अच्छी खबर नहीं सामने आ सकती। तो कल के दिन के हवाले से ये चीज़ आपके लिए क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं परसों पर। परसों पीएमसी की अपनी एक मीटिंग है और वो मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। पीएमसी के तमाम ऑफिशियल्स बैठेंगे और वो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो 10 तारीख से 25 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन ओपन की गई थी, अब तक वो किस पेस से जारी है, कितने लोग उसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। वो देखना इसलिए ज़रूरी है कि आगे एमडी कैट की तारीखों का जो ऐलान वो होना है। अभी तक तो देखें पीएमसी है, जब पीएमडीसी बहाल हो जाएगी, वो जो कुछ भी होगा वो उस सिनेरियो पर हम अलग से बात करेंगे, लेकिन अभी हम करंट सिनेरियो पर बात कर रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे कि यार पीएमडीसी बहाल होने नहीं जा रही, क्या पीएमसी करवाएगी? तो ये इस कन्फ्यूजन को भी बात के लिए रखते हैं। इस पर मुकम्मल कई वीडियोज़ इस पर करेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी सिचुएशन ये है कि पीएमसी की मीटिंग हो रही है, जो नई काउंसिल है, वो देखेगी रजिस्ट्रेशन का पेस, किस पेस पर ये रजिस्ट्रेशन चल रही है, कितने लोग इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। अगर ये बहुत अच्छे पेस से जा रही है, तो फिर तो ज़ाहिर है 25 तारीख तक वो पहले होने देंगे, देखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया और अब कुल तादाद कितनी हो गई। फिर उस हिसाब से डेट्स की अनाउंसमेंट की जाएगी। फिर और जो दूसरे एनएलई वाले मामलात हैं, उस पर भी उसमें गौर किया जाएगा। लेकिन अगर ये रजिस्ट्रेशन थोड़े स्लो पेस से चल रही है, तो फिर हो सकता है कि कल ये एक अपने तौर पर फैसला कर लिया जाए कि जी हमें पीएमसी एमडी कैट की हमें कौन सी डेट अनाउंस करनी है, और वो डेट शायद अनाउंस की नहीं जाएगी कल, लेकिन अपने पास वो फैसला करके रख लेंगे और हम तक वो न्यूज़ पहुंच गई, मुझ तक आ गई, तो मैं वो फौरी तौर पर आपको जो भी अंदर की खबर होगी वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा और वो ऑथेंटिक ही होगी। अगर वो ऑथेंटिक नहीं होगी तो मैं आप तक नहीं पहुंचाऊंगा। अभी भी इन दोनों खबरों की पहले मैंने वेरिफिकेशन की और फिर ये खबरें मैं आप तक लेकर आया, वरना कल की इंपॉर्टेंस से मुताल्लिक आप लोग बहुत इस वक्त देख रहे होंगे, मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन कल फैसला हो जाएगा कि किसकी खबर ऑथेंटिक होती है। बहरहाल तो परसों बड़े इंपॉर्टेंट फैसले हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनकी अनाउंसमेंट अभी ना हो, चूँकि ये जो पीएमसी की नई काउंसिल है, हुकूमत ने अभी इसको इतना बाइख्तियार नहीं बनाया कि ये अपने तौर पर फैसले करे, या जब तक ये फैसला नहीं हो जाता, जब तक पीएमडीसी की बहाली से मुताल्लिक कोई हतमी फैसला नहीं होता, और वो हतमी फैसला ऑलमोस्ट वो हो चुका है। वो अगर सेनेट का इजलास नहीं कॉल होता, क्योंकि मुस्तकिल ताख़ीर हो रही है, तो फिर वो 22 सितंबर को तो जो सेनेट का जॉइंट सेशन है वो होना ही है, उस जॉइंट सेशन में वो अप्रूव होना ही है। लेकिन मैंने आपको बताया कि वो सिनेरियो अलग है। अभी हम इस सिनेरियो पर बात कर रहे हैं, तो इस सिनेरियो के तहत परसों वाला दिन इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ अहम डिस्कशन और कुछ अहम फैसले हो सकते हैं और वो मंजर आम पर भी आ सकते हैं। और कल का जो दिन है वो कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब कल जो भी मीटिंग में जो भी बात होती है, क्या कुछ डिस्कशन का हिस्सा बनता है, वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और फिर जो परसों का इंपॉर्टेंट दिन है, उस बारे में तो फिर आपको अपडेट कर ही देंगे। कल सुबह 11:30 बजे से ये एक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो अब जिस वक्त ये एक्टिविटी अपना ज़ोर पकड़ेगी, तो
आपको मैं फिर वीडियो के ज़रिए अपडेट कर दूँगा और फिर परसों वाले दिन के हवाले से भी आपको अपडेट करता रहूँगा और इस दौरान कुछ अलहदा से वीडियोज़ करके जो आपके सवालात के जवाबात हैं वो देने का सिलसिला भी इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अब ये तमाम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन आपको फ़ौरी तौर पर चाहिए तो जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब करें और फिर अगली वीडियो का इंतज़ार करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।